नंबर 9, सोल ट्रेडर कैलकुलेटेड ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 56750, ये नेट प्रॉफिट है इसका। 2 एरर हैं। फिर सही प्रॉफिट बताना है। कभी कभी वो पूछता है इस गलती की वजह से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कभी कभी वो बोले इस गलती को ठीक करके प्रॉफिट बताओ। यहाँ पे पूछ रहे हैं इस एरर्स को ठीक करो और नया प्रॉफिट बताओ क्या आएगा। तो रिक्वायरमेंट इसकी सही से पढ़ लीजिएगा। He then discovered that discount received of 580 and discount allowed 665 had been recorded on the wrong sides of their respective accounts. मतलब ये हुआ, पहले डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, कितनी इनकम है? 580 की। इसको क्रेडिट साइड पे लिखते तो ये इनकम होती, नहीं लिखा तो इसका मतलब 580 की इनकम हम खा गए, नहीं लिखी हमने, तो इनकम कम हुई भी है 580 से, लिखी नहीं। और उल्टा इसको डेबिट साइड पे अलग डाल दिया। इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट पे लिखा नहीं, इनकम कम हुई भी है, उल्टा डेबिट पे अलग डाल दिया, इसका मतलब एक्सपेंस बना दिया इसको। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस को 580 से जो खामखाई का बनाया हुआ एक्सपेंस उसको कम करना पड़ेगा। 580 इनकम थी, क्रेडिट पे आनी चाहिए थी, नहीं लिखी क्रेडिट पे, इनकम खा गए हम, डेबिट पे अलग लिख दिया, यानी कि एक्सपेंस बढ़ा दिया। तो पहले तो एक्सपेंस कम करेंगे, एक्सपेंस कम करेंगे तो प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा यार, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 580 से। फिर इनकम भी लिखेंगे जो नहीं लिखी हुई, इनकम लिखेंगे तो भी प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? तो 1160 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अभी आंसर नहीं आया भाई, अभी एक चीज़ हुई है, 56750 प्लस 1160। इनकम थी 580 रुपए की, इनकम नहीं लिखी, नंबर 1। इनकम लिखेंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ा दिया प्रॉफिट 580 से। इसको डेबिट पे लिखा हुआ था, एक्सपेंस बनाया हुआ था, रॉन्ग साइड का मतलब डेबिट साइड होगी, रॉन्ग साइड पे लिखा एक्सपेंस बनाया हुआ था, तो हम उस एक्सपेंस को भी हटाएंगे, एक्सपेंस हटाएंगे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये बढ़ गया प्रॉफिट डबल अमाउंट से। दूसरी बात, अब 665 का डिस्काउंट अलाउड था। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस होता है, उसको भी रिकॉर्ड नहीं करा। तो 665 का डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। डेबिट साइड पे लिखते तो रिकॉर्ड होता ना, नहीं लिखा डेबिट पे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा, एक्सपेंस कम हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को एक्सपेंस बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट में से माइनस होगा 665, क्योंकि हमने इसको डेबिट पे नहीं लिखा, हमने इसको एक्सपेंस पे नहीं लिखा था। अब हम एक्सपेंस पे लिख रहे हैं, एक्सपेंस लिखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और इसको भी रॉन्ग साइड पे लिखा हुआ था, यानी कि इसको कहाँ डाला हुआ था? क्रेडिट साइड पे डाला हुआ था, इनकम बनाया हुआ था इसको। तो जो खामा-खाई में इसको इनकम बनाया हुआ था, उस इनकम को भी हटाएंगे। इनकम हटेगी तो भी प्रॉफिट, तो डबल अमाउंट हो जाएगा। तो 665 पे डबल करें, 1330 से प्रॉफिट को कम होगा, 1330 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 56750 का प्रॉफिट बढ़ेगा 1160 से और कम होगा 1330 से। 56580 आंसर हो जाएगा। देखिए, वो ये नहीं बोल रहा कि डिस्काउंट अलाउड उसने लिखा नहीं है या डिस्काउंट रिसीव उसने लिखा नहीं है। एक तो लिखा नहीं है, उल्टा रॉन्ग साइड पे अलग डाल दिया, उल्टी साइड पे अलग डाल दिया, उसका ऑपोजिट इफेक्ट आ गया। क्रेडिट पे आता इनकम होती, नहीं लिखी, डेबिट पे अलग लिख दिया, एक्सपेंस बना दिया, उसको डबल अमाउंट से ठीक होगा। और डेबिट पे आता एक्सपेंस होता, लिखा नहीं उसने, क्रेडिट पे अलग लिख दिया, डबल अमाउंट से ठीक होगा। इसलिए डबल अमाउंट हुई है दोनों की। नंबर 10, विच आइटम विल नॉट अपेयर इन इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट में क्या नहीं आता? अकाउंटिंग चार्जेस आ सकते हैं, इंटरेस्ट सोल ट्रेडर पे भी लग सकता है। डायरेक्टर नहीं होता सोल ट्रेडर के अंदर, डायरेक्टर सिर्फ कंपनीज के अंदर होते हैं। सी आंसर हो।
11. X and Y are in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1. ये इनके ओल्ड रेशो आ गया, ओल्ड रेशो इनका ये था. Z आ गया पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एडमिशन हो गया और ये हो गया 2:1, ये हो गया नए रेशो. गुडविल 90,000 की वैल्यू करनी है, यानी कि इंट्रोड्यूस करनी है गुडविल 90,000 से. राइट ऑफ भी करनी है, कुछ नहीं लिखा तो राइट ऑफ होती है. Z कितने पैसे देगा? जो Z का गुडविल का शेयर बनता है, Z उतने पैसे देगा. Z पुराना पार्टनर है, नया पार्टनर है? जी अली, नया पार्टनर है Z. नए पार्टनर को गुडविल इंट्रोड्यूस में हिस्सा मिलता है या राइट ऑफ में? तो इसका मतलब Z का शेयर किस में आएगा? इंट्रोड्यूस में तो नहीं आएगा. किस में आएगा? गुडविल राइट ऑफ में आएगा Z का शेयर. तो राइट ऑफ में जो हिस्सा आएगा ना Z का गुडविल का, Z उतने पैसे भर देगा. कैलकुलेट करना करता रहे साथ साथ भाई, जाओगे मूवी थोड़ी चल रही है. करें, कैलकुलेट करें, गुडविल की एंट्रीज बनाए, इंट्रोड्यूस करने का. राइट ऑफ आंसर नहीं बताए मुझे, सॉल्व करें. सिर्फ Z का बताना है. गुडविल डेबिट 90,000, कैपिटल क्रेडिट X और Y. ओल्ड रेशो में आ गई गुडविल. ओल्ड रेशो क्या है इनका? 2:1. तो इसको 2:1 में डिवाइड कर लें. 60 और राइट ऑफ कर दें गुडविल क्रेडिट, कैपिटल डेबिट. नए रेशो, नया रेशो क्या है? 2:1, 2:1, 36, 18 और वो Z के हिसाब से पूछ रहा है. Z के हिसाब से क्या है? राइट ऑफ में कितना है? 36. Z का कौन सा है? X, Y, Z. अच्छा, Z X को कितने देगा? अब इधर आ जाए. अब X का देखें, X का क्रेडिट कितना हो रहा है? वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा Z क्या देगा, वो पूछ रहा है X को क्या देगा. Z टोटल कितने देगा? Z टोटल देगा 36. Z को टोटल कितने देने? अगर उसका MCQ होता है कि Z को कितने पैसे देने हैं, तो 36 देने उसको. अब 36 में कुछ वो X को देगा, कुछ वो Y को देगा. उसने पूछा X को कितने देगा. अब आप X की वर्किंग करें. X का क्रेडिट कितना हुआ है और X का डेबिट कितना हुआ है? तो X का क्रेडिट हुआ है 60, X का डेबिट हुआ है 36. तो नेट ऑफ करें, X को कितने पैसे मिलेंगे? तो Z X को कितने देगा? 24. Z को टोटल 36 देने हैं. 36 में से वो X को कितने देगा? 36. X का क्रेडिट, X का डेबिट माइनस कर. Y को कितने देगा? Y के लिए क्या करते हैं? Y का क्रेडिट कितना है? Y का क्रेडिट कितना है देखें, और Y का डेबिट कितना है? 18. तो क्रेडिट और डेबिट नेट ऑफ करें कितना? तो Y को देगा वो 12 और X को देगा वो 24. तो टोटल कितने देगा वो? 36. नया पार्टनर अगर गुडविल के पैसे देता है तो वो कितने होते हैं? जो उसके हिस्से में राइट ऑफ आती है उतने होते हैं टोटल. और वो किसको देता है? किसी एक पार्टनर को तो नहीं देगा. जो पुराने पार्टनर हैं उन सबको मिलेंगे. पुरानों में से किसको कितने मिलेंगे? उसका क्रेडिट और उसका डेबिट माइनस करते हैं, नेट ऑफ करते हैं, उतने मिलेंगे. उसका क्रेडिट उसका डेबिट माइनस करते हैं, नेट ऑफ करते हैं, उतने मिलेंगे. तो 3 सवाल अगर यहाँ पे बनते हैं कि Z टोटल कितने पैसे देगा. Z टोटल देगा जो Z डेबिट हुआ है 36 देगा. दूसरा सवाल बनता है X को कितने देगा उस 36 में से. X का क्रेडिट माइनस X का डेबिट 24 आ रहा है. Y को कितने देगा? Y का क्रेडिट माइनस Y का डेबिट 12 आ रहा है. X को कितने देगा लिखा हुआ है 24.
ये हमने लास्ट क्लास में भी पेपर सॉल्व करा, उसमें भी यही एमसीक्यू था। 2021 जून के अंदर भी सेम एमसीक्यू आया। नंबर 12, डी ई एंड एफ आर इन पार्टनरशिप, 2:1 इनका रेशो है। डी को सैलरी मिलती है साल की 10,000। ई ने लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप को, लोन दिया हुआ है, लोन, और उस लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। ई ने लोन दिया हुआ है और उस लोन पे कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है बिजनेस? 5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में एक्सपेंस के अंदर आता है, सिर्फ कंपनी में नेट प्रॉफिट के बाद आता है। बाकी सोल ट्रेडर में इंटरेस्ट कहाँ आता है? एक्सपेंस में। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट कहाँ आता है? एक्सपेंस में। कंपनी में कहाँ आता है इंटरेस्ट? नेट प्रॉफिट के बाद। हाँ, अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और अगर सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आफ्टर इंटरेस्ट। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से पहले 1.5 लाख है, इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ है, सिर्फ एप्रोप्रिएशंस माइनस करनी है। एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट ये है। और पार्टनरशिप के एप्रोप्रिएशन क्या है? पार्टनरशिप का एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से शुरू होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस और सैलरी बोनस वगैरह माइनस, वहां से शुरू होता है। तो ये एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट है 1.5 लाख, तो ये आ गया प्रॉफिट। अब आपके दिमाग में आता है इंटरेस्ट माइनस करना है, नहीं करना भाई, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आता ही इंटरेस्ट माइनस करने के बाद है, यानी कि इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ है। आप बस लेस एप्रोप्रिएशन करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करें, नहीं है, लेस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या है? एक पार्टनर की सैलरी है डी की, कितनी सैलरी है? और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो 1.5 लाख में से 10,000 माइनस करें, क्या बचा? 140। इसको कर दें शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने पार्टनर है? 3। 2:1 करें इसको। 56 और 20। ये एफ का पूछ रहा है सिर्फ, एफ को क्या मिला? 28। अच्छा, अगर ये डी का पूछता तो क्या आंसर होता? सैलरी भी प्लस होती डी की। ई में इंटरेस्ट होता प्लस? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो ऐड होता। इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड नहीं होगा अगर ई का पूछेगा तो। जब वो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछते हैं तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जो पार्टनर को पूरे साल में जितनी चीजें मिली हैं उन सबको मिलाकर क्या बना है। एफ को तो सिर्फ एसओपी मिला है, तो एफ का तो हम 28 ही लिखेंगे। लेकिन अगर वो डी का पूछता तो डी को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिला है, डी को सैलरी भी मिली है, हम उन दोनों को ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है उसको माइनस करते हैं, फिर बताते डी का क्या शेयर बनता है। तो ये पार्टनरशिप वाले एमसीक्यूज में इसका ख्याल रखिएगा। तो सिर्फ जो एप्रोप्रिएशन में चीज़ें आती है वही सिर्फ जो एप्रोप्रिएशन में आती है वो सब मिलाकर बताना होता है।